भोलेनाथ आप मेरे तट पर आकर विराजमान हो। भगवान अलकनंदा नदी के तट पर जाकर शंकर भगवान ने कुटिया बनाई, घर बनाया, झोपड़ा बनाया, आश्रम बनाया। शिव जी एक गुफा में रहने लगे, प्रवेश कर कर आनंद करने लगे और भगवान शंकर बद्रिकाश्रम में रहते थे। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु सारे देवता घूमने के लिए जाते हैं, आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। अच्छा, लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा दिक्कत थी तो पार्वती से, क्योंकि 33 कौटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ही एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को रोज शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक घूमने निकल जाते हैं प्रतिदिन। अच्छा, तुम्हारी भी पड़ोसन रोज रोज घूमने जाए ना तो पड़ोसन का जीवड़ा जल जाए, अपने पति से कि तुम्हें कमाने से फुर्सत नहीं हो, देखो तुरंत चल दिए, तो देखो गाड़ी उठाई और चल दिया। उनका काम अच्छा, रोज शाम होती और घूमने चले जाते, और एक आप कभी लेकर ही नहीं आते। पति बोला संडे को लेकर तो गया था, तो एक संडे ले गए तो 2 महीने तक बखान था। ये कोई बात है? एक दिन लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, देख लो वो पार्वती और शिव को रोज शाम होती है और घूमने निकल जाते, नंदी पे चढ़ गए, और एक आप कहीं हमको लेकर ही नहीं जाते। भगवान विष्णु बोले, चिंता मत कर, तू अभी चल, अभी चल मेरे साथ। लक्ष्मी जी बोली, अभी आई। अंदर गई लक्ष्मी, अंदर गई, अष्ट बैकुंठ के ताले लगाए, 24 खिड़कियां थी बैकुंठ के, उनके ताले लगाए। ताले लगाकर जब बाहर आई तब तक तो रात हो गई। भगवान बोले, रात हो चुकी है। लक्ष्मी जी बोली, अब कल ही चलेंगे रहने। अरे एक बात तो बताओ नारायण, कि ये भगवान शंकर के यहाँ ताले वाले लगते कि नहीं लगते? जो उनके तुरंत बस वो तो जैसी 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 तैयार है वैसी की वैसी चल देती है पार्वती उठकर। बस शंकर भगवान ने कहा 4 बज गई, चलो, पार्वती उठी और चल दी। उनके ताले चाबी का काम नहीं है। इतने में भगवान विष्णु बोले, कुछ होए तो ताला लगा, वहां कुछ होए तो ताला लगा, कुछ है तो है, तो ताला कहां से लगाएगा? तो प्रभु थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, कुछ तो होगा ना। इतने में भगवान नारायण बोले, है तो जो भी है, पर थोड़ा बहुत है, ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गले में से उतार के एक बब्बा को छोड़ के जाते, किसी के बाप में दम नहीं कि घुस जाए। ताला उनकी हिम्मत बता रहा। इसलिए तो भगवान विष्णु तो लक्ष्मी जी के मन में आया। लक्ष्मी जी नारायण से कहा, प्रभु आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते, और भगवान को लक्ष्मी का स्वभाव मालूम था। भगवान को लक्ष्मी का स्वभाव मालूम था। भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव क्या है। ये जाएगी, देखेगी, कुछ अच्छा लग गया, जिद बैठ जाएगी। ये लक्ष्मी का स्वभाव था। लक्ष्मी जी चारों बहन भाई ही थोड़े जिद्दी थे। लक्ष्मी जी कितने बहन भाई हैं? लक्ष्मी जी कुल मिला के 4, दाता, विधाता, लक्ष्मी के 2 भाई और ज्येष्ठा और लक्ष्मी 2 बहन। चारों ही थोड़े जिद्दी स्वभाव, थोड़ा स्वभाव। अब लक्ष्मी जी ने कहा, हमको लेकर चलो। भगवान का चल, एक काम करते हैं, बद्रिकाश्रम चलते हैं, शंकर भगवान से मिलना भी हो जाएगा, कर भी जाएंगे। अब लक्ष्मी जी उनको लेकर चली, भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर चले। दोनों घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में जब पहुंचे, इतना सुंदर बद्रिकाश्रम था, इतना सुंदर कि लक्ष्मी के जिवड़े में, लक्ष्मी के चित्तवृत्ति में वो बद्रिकाश्रम जब लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु क्या सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, वैकुंठ में भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो यही मन लग रहा है। भगवान बोले, लक्ष्मी चलो, अपन को वैकुंठ जाना है, समय बहुत कम, चल। लक्ष्मी जी बोली, चल तो तुम, पर एक बात है प्रभु। भगवान बोले, बोल क्या बात है? प्रभु कुछ भी करो, पर ये बद्रिकाश्रम तो अपना होना चाहिए। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी ये बात अच्छी नहीं है, हर किसी की प्रॉपर्टी पे निगाह नहीं देती। किसी का जमीन जायदाद, किसी का घर देखकर कोई नियत तो लाएगा नहीं। नहीं, लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ हो जाए, मुझे सुकून और शांति यही मिली है, अब तो ये बद्रिकाश्रम चाहिए। भगवान विष्णु समझाकर लक्ष्मी को वैकुंठ ले गए। 11 दिन तक माता लक्ष्मी ने भोजन नहीं करा, जलपान ग्रहण नहीं करती। भगवान विष्णु स्वर्ण थाल में लक्ष्मी के लिए भोजन लेकर आते, ले आरोगो लक्ष्मी। लक्ष्मी कहे, नहीं, जब तक बद्रिकाश्रम नहीं मिलेगा तब तक नहीं खाऊंगा। जिद पे अड़ गई। भगवान ने कहा, अच्छा चिंता मत कर, बद्रिकाश्रम तेरा हो जाएगा। भगवान विष्णु ने छोटा सा बच्चे का रूप लिया, अलकनंदा नदी के तट पर आज भगवान जाकर रोने लगे।
विष्णु जैसे ही छोटे से बच्चे का रूप धरकर रोने लगे। अब जैसे ही नारायण रोए, पार्वती के कानों में शब्द गया, और माता पार्वती के कानों में जैसे ही शब्द गया तो माता पार्वती ने कानों में शब्द पड़ते ही भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे लगता है कोई माँ अपने बच्चे को बद्रिकाश्रम में भूल कर चली गई। भगवान शंकर बोले, कोई भी माँ अगर बच्चे को छोड़कर गई जाने दे, तू कमरा छोड़कर मत जा, तू यहां से बाहर। अरे प्रभु किसी बात करते हो आप विश्वनाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले, आप भोलेनाथ हो। और भोले का मतलब होता है भोले, जो कुछ नहीं बोले बस समय पे डोले, वही भोले। और इतने सरल होकर आप कह रहे हो कि मैं बच्चे को देखने जाऊं, भगवान मैं तो जाऊंगी। और लक्ष्मी जी गई, पार्वती जी गई, और पार्वती जी ने जाकर जो भगवान के स्वरूप देखा, छोटे से नारायण को देखा, पार्वती जी इतनी प्रसन्न हुई, महाराज इतना छोटा सा बच्चा है, तुरंत दौड़ कर आई। महाराज माँ अपने बच्चे को भूलकर चली गई, मैं उसको ले आऊं। भगवान बोले, पार्वती फिर समझ जा, तेरे को समझा रहा हूं, किसी की औलाद गोदी लाते हैं तो जमीन जायदाद हिस्से में देना पड़ती है, वो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है अगर गोदी औलाद आ जाए। गोदी में अगर किसी की संतान आई तो फिर जायदाद तो देना पड़ेगा। पार्वती जी बोली, इतना सा बच्चा कोई अपन से मांगेगा क्या, जब उसकी माँ आएगी उसको दे देंगे। पार्वती जी भगवान नारायण को गोदी में लेकर आई। भगवान विष्णु लेकर आकर कहती, कितना सुंदर बालक है। भगवान शंकर देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर नारायण को देखकर मुस्कुरा रहे, नारायण शिव जी को देखकर मुस्कुरा रहे। शंकर भगवान समझ गए, हो गया कल्याण बद्रिकाश्रम का। शाम की 4 बज गई। शंकर भगवान पार्वती से बोले, चलो घूमने का समय हो गया। पार्वती जी बोली, इसका क्या करें? भगवान बोले, छोड़ दें अंदर। तो इसको संभालेगा कौन? के बहुत सारे रुद्रगण हैं, नंदी, श्रृंगी, डाकनी, पिशाचनी, भूत, चुड़ैल, ढेर सारे, कोई भी संभाल लेगा। पार्वती जी बोली, बेचारा डर जाएगा। भगवान बोले, छोड़ो, चलो हमारे साथ। बच्चे को अंदर छोड़ा, बाहर से कुंडी लगाई, पार्वती शिव जी के साथ में भ्रमण करने गई। वापिस घूमकर शाम को आए, दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजा धकाया, अंदर कोई था, दरवाजा बंद, दरवाजा खुल नहीं रहा। पार्वती ने आवाज लगाई, अंदर कोई है। भगवान तो नंदी पर बैठे थे, भगवान को मालूम है उतरू का को गाड़ी से जाना, तो इसी वापस प्रभु अंदर कोई है। भगवान बोले, कौन होगा अंदर? पार्वती जी बोली, जरूर कोई अंदर है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया, कोई खोलने को तैयार नहीं। पार्वती जी की आंख में आंसू आ गए। शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ अंदर जरूर कोई है, तुम देखो तो सही अपने घर में आया कौन है। भगवान बोले, अब क्या कर सकते हैं, चल पार्वती अपन वापिस चलते हैं। पार्वती नहीं, पहले दरवाजा खुलवा। इतने में पार्वती ने हाथ में जल लिया, अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं श्राप दे दूंगी। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर खड़े हुए। खड़े होकर बोले, प्रभु अब ये घर हमको दे दीजिए। पार्वती आंख में आंसू भरकर बोली, जिंदगी में एक तो मकान था, वो भी पार्वती जी रोती हुई बोली, नारायण के सम्मुख में प्रभु अपन कहां जाएंगे? भोलेनाथ बोले, इन दोनों को रहने दे, अपन केदारनाथ पहुंच जाएंगे, ये बद्रीनाथ में अच्छे हैं। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर रोते हुए भवन को छोड़कर जब जाने लगी, नारायण लक्ष्मी को देखते हैं, बड़ी प्रसन्न होती है। पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी ये विश्वनाथ का घर है, भोलेनाथ का घर है, इसमें अपन दोनों साथ नहीं रहे, क्योंकि यहां बैठकर भगवान शिव पार्वती के साथ में रहते थे। तू मुझसे, तूने भवन तो ले लिया पर इस भवन का भाव नहीं ले सकती। पार्वती छोड़कर जा रही थी। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने कहा, तू अलग बैठेगी, मैं अलग बैठूंगा। नारायण अंदर जाकर बैठे, लक्ष्मी मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई। भगवान विष्णु ने जाते हुए
शिव बाबा को देखा, शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ाकर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है, तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है।